मातरम साथियों, आज अपन बात करेंगे नरेशन में नेक्स्ट टाइप डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। डोंट नरेशन मतलब दो क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स। 8 मार्क्स मतलब सिलेक्शन के स्कोर को इंक्रीज करना। अच्छा, नरेशन के 2 क्वेश्चन आने हैं, बार बार बोल रहा हूं। तो आज नेक्स्ट टाइप की बात करें तो डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस। डोंट से शुरू हो, यदि आपका देखना एग्जाम्पल लेता हूं मैं डायरेक्ट। मैंने जैसे पहला बोल दिया कि ही शेड, इसको करने के 2 तरीके हैं, ध्यान रखना। ही शेड डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। दूसरा मैंने दे दिया जैसे आपको क्या कि इसी का देखना आपको बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। पहले ये देख लो। तो पहली बात, या तो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो कनेक्टिव नोट टू लगाओ, या फिर सेड टू है इसको चेंज करो किसमें, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना करना। क्या होता है फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, डिक्लाइन। तो देखना ही सेड अपनी जगह, यहां कनेक्टिव लगेगा नॉट टू, जैसे ये लगा दिया। यदि आप नॉट टू लगाते हो और आपका यदि फॉरवर्ड लगाते हो, दोनों स्थिति में डोंट को वापस नहीं लिखना है। डोंट है वो वापस नहीं लिखना है, डोंट को वापस नहीं लिखना है। बात क्लियर हो रही है? तो यहां देखना ही सेड नॉट टू, डोंट को वापस नहीं लिखना है, बाकी बचा जिसको ऐसा का ऐसा उतार दो। क्या? प्लक द फ्लावर्स। कोई जोर है या? बिल्कुल नहीं। दूसरा सेंटेंस देखना, जैसे मैंने आपको दे दिया क्या, इसी को आप या तो ऐसे कर सकते हो या फिर और अथवा लगा के बता दूं। यदि आप सेड टू को चेंज करते हो फॉरवर्ड में तो कैसे करोगे? ही सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, सेड की जगह फॉरवर्ड, सेड की जगह मैंने क्या लिखा है भैया, फॉरवर्ड। ही फॉरवर्ड। अब नोट टू नहीं आएगा, अब आएगा केवल टू, यानी जिस टाइम आप फॉरवर्ड लगाते हो उस टाइम टू लगाना है। तो ही फॉरवर्ड टू, फिर क्या आएगा, डोंट को वापस नहीं लिखना है। अब क्या आ जाएगा, प्लग द फ्लावर्स। सेंस होगा वही, दोनों में से कोई सा ही आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ये और ये 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखना, मैंने बोल दिया जैसे आपको वहां पे क्या कि ही सेड डोंट मेक ए नॉइज। ही सेड डोंट मेक ए नॉइज, इसका बनाना है। तो भैया इसको भी करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप नोट टू से करो, नोट टू से करोगे तो क्या होगा, ही शेड नॉट टू, डोंट को छोड़ के वापस उतार दो, मेक ए नॉइज। चलो ये सही हो गया। ये नहीं तो आप अथवा लगा के ये भी कर सकते हो, फॉरवर्ड वाला सेड टू जो, या फिर सेड टू को चेंज कर दो किसमें, फॉरवर्ड में। तो ये हो जाएगा ही फॉरवर्ड। अच्छा, फॉरवर्ड है तो क्या आएगा, टू। अब डोंट को वापस नहीं लिखना है, मेक ए नॉइज। कोई जोर वाली बात है ही नहीं। बोलो बात समझ में आया क्या? अरे बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि सेंटेंस यदि डोंट से स्टार्ट हो तो करने के 2 तरीके हैं। पहला मेथड ये, कितने तरीके हैं करने के? 2 तरीके हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, नोट टू लगा के करो या फिर सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करो। दोनों ही स्थिति में डोंट को वापस नहीं लिखना है, ना तो इसमें डोंट वापस लिखते हैं ना ही इसमें। बहुत इजी है और कई बार पूछ लिया जाता है। आगे देखना, इसी में देखना, अब नरेशन के नेक्स्ट पार्ट की बात करूं मैं। नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी। आप बोलोगे सर ये क्या होते हैं, इतना बड़ा नाम लिख दिया आपने। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो होते हैं उनको बोलते हैं हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य। अरे ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक है ना, जिसमें विस्मय का भाव हो।
आप समझ गए होंगे, जिसमें सेंटेंस की देखो पहचान होती है, वो स्टार्ट होते हैं किससे, इधर लिख लो आप, आपको उन सेंटेंस अपन बोलते हैं ना, और हुर्रा, अल्लाह, ओ, वाह, फाई फाई, इस प्रकार के वर्ड अपन बोलते हैं। जैसे हुर्रा जो होता है ना, हुर्रा, ये अपन कब बोलते हैं भाई, जब अपने क्या हो, कोई खुशी हो, यानी जॉय या फिर हैप्पीनेस के लिए। तो इसको अपन उस टाइम किस में चेंज करेंगे भैया, एक्सक्लेम्ड विथ, व्याख्या की, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या फिर यूं कहूं कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, और ये भी लिख सकते हो आप, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, जॉय भी लिख सकते हो और हैप्पीनेस भी आपका वहां पे सही है। यदि आप वर्ड मिले क्या, हुर्रा, यदि आपको वर्ड मिले वाह, अपन बोलते हैं नहीं वाह क्या चीज है ना, तो इसके लिए अपन क्या व्यक्त कर देंगे भैया, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और वाह, है ना। तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इसके लिए भैया आता है अपना वर्ड क्या, दो क्वेश्चन सही करने हैं तो यहां थोड़ा सा ध्यान दे लो अपना, एक्सक्लेम्ड विथ क्या, सरप्राइज। चलो ठीक है, यदि आपको वर्ड मिले क्या, हुर्रा, वो, या फिर वर्ड मिले आपको अल्लाह, क्या मिले, अल्लाह, इसको अभिव्यक्त कैसे करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ये अपन कहते हैं दुख हो गया ना, तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ शोरो। बोलो कोई दिक्कत, यदि आपको वर्ड मिले क्या, है ना, जैसे किसी के दर्द होता है तो वैसे ही तो बोलता है अरे, तो ये क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, इसमें भी क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एज इट इज। आपको मिले क्या, इस प्रकार के वर्ड मिले ना, तो समझ लेना वो सेंटेंस क्या है, अरे बोलो क्या है, वो सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ऐसे सेंटेंस जिनमें सरप्राइज हो, दुख हो, इस प्रकार की भावना या फिर फीलिंग्स आती हो। डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया, द कैप्टन सेड, ये अक्सर सेना में भी होते हैं भैया, तो ये आने के चांस भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा क्या, हुर्रा, वी वॉन द मैच। जैसे अभी आईपीएल चलता है, अभी आईपीएल आप देखते होंगे, तो लास्ट में यही तो होता, हुर्रा, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, वी वॉन द मैच। तो भैया बात बता दूं एक, क्या कि आपको हुर्रा वर्ड मिला है, हुर्रा किस में जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, किस में जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। तो ये क्या हो जाएगा, द कैप्टन, हुर्रा की जगह क्या लिखोगे, सेड है वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अच्छा, दिमाग में डायरेक्ट आएगा कि सर कनेक्टिव क्या आएगा, भैया बिना सोचे समझे ये बात ध्यान रखना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कनेक्टिव होता है दैट, तो यहां हो जाएगा विथ जॉय दैट। दूसरी बात ध्यान रखे, इस टाइप के सेंटेंस में जो वी है ना, ये जाता है दे में, किस में जाता है, दे में। काम की बात एक नंबर, वी को चेंज करना है दे में, दूसरी कनेक्टिव दैट आएगा, और ये से सेंटेंस है वो इस कहानी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तीन कहानियां, तीन काम की बातें, के बी, जिनको मैं लिखता हूं अक्सर, काम की बात, दैट आ गया। अच्छा, वी को किस में चेंज करोगे, दे में, दैट दे। अब आपके दिमाग में डायरेक्ट आ रहा होगा कि सर ये तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में जाएगी, आपने प्रेजेंट के ही करवाए थे, पास्ट के आपने बताए नहीं, क्यों नहीं बताए, यहां बता दूं, और मैं एक्सरसाइज की टाइम और बताऊंगा, ध्यान रखें। पास्ट सिंपल में जो वर्ब की सेकंड होती है ना, ये जाती है पास्ट परफेक्ट यानी हेड में, वर्ब की सेकंड जाएगी हेड में, तो क्या हो जाएगा, दैट दे हैड वॉन द मैच। एक्सरसाइज और करवाऊंगा, अभी ध्यान रखना इस बात का।
दूसरी बात क्या है, आपको एक एग्जांपल और दूं, जैसे मैंने बोल दिया ही शेड, उसने कहा, ही शेड अल्लाह वी हैव लॉस्ट द मैच, अल्लाह अरे हम तो मैच जीत गए, वी हैव लॉस्ट द मैच, वी हैव लॉस्ट द मैच। इसका आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सीधा सा फंडा क्या है आपके दिमाग में आएगा, अल्लाह, अल्लाह मतलब किस में जाएगा भैया, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, दुख के लिए है ना। तो ये हो जाएगा क्या कि ही शेड या ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। कनेक्टिव क्या आएगा, दैट। इसमें कनेक्टिव सीधी सी बात क्या आता है, कनेक्टिव आता है आपका वहां पे दैट। तो ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट। अब दूसरी बात आपको बताई हुई है कि वी किस में जाता है, दे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वी दे में जाएगा, तो यहां हो जाएगा दैट दे। अब आपके दिमाग में ये हेव किस में जाता है, हेव जाता है हेड में। ये आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हेव हो जाएगा हेड में। तो दे के साथ क्या हो जाएगा, दे हेड। अब बाकी बचा हुआ ऐसा का ऐसा क्या हो जाएगा, लॉस्ट द मैच। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीधा सा फंडा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, वो स्टार्ट होते हैं हुर्रा, वो, अल्लाह और आहा। हुर्रा वर्ड मिले तो आपको करना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या फिर हैप्पीनेस, दोनों में से कोई सा भी लिख दो, दोनों ही सही है। ये भी लिख का मिले तो भी सही है, ये ऑप्शन में मिले तो भी सही है। आपको वो मिले, अच्छा वो अपन कब बोलते हैं, जब अपन आश्चर्यचकित करते हैं, अपन बोलते हैं ना ऐसे वो, तो यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अगला मिले आपको अल्लाह, ये किसके लिए आता है, दुख के लिए, सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। आपको मिले आ, तो ये अपन जैसे अपन के कांटे का भी दर्द होता है तो अपन ये ऐसे बोलते हैं आ, तो ये क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। इतनी सी कहानी याद होने के बाद आपको ध्यान रखना है कनेक्टिव आएगा देट, उसके आगे की कहानी है वी को चेंज करना है देम में। बाकी दो एग्जाम्पल मैंने बताए कि यहां जैसे उरा था तो हमने चेंज कर दिया किसमें, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ये रहा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यहां आपको मिला क्या, आपको मिला यहाँ पे अल्लाह, हमने चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। और हमने दे को वी को चेंज किया किसमें, दे में। जैसे यहाँ भी क्या है, यहाँ आपका दे और यहाँ भी आपका दे। अब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वॉन, तो वर्ब की सेकंड जाती है हेड में और हैव जाता है हेड में, आपको बताया हुआ है। और बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके अक्सर पूछा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, आगे देखना कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इतने ही होते हैं जिनकी शुरुआत आपकी क्या हुर्रा, अल्लाह, ओ, इन्हीं से होती है क्या। तो सीधा सा जवाब ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस केवल वही नहीं होते जो आपने देखे हैं। क्या, कौन कौन से वर्ड बताए मैंने, जैसे ओ है, हुर्रा है, अगला क्या बताया मैंने, अल्लाह, ठीक है। या फिर मैं यूं कहूं क्या, कई बार आता है फाई, ठीक है। इस प्रकार के वर्ड्स के अलावा यदि अपन बात करें, इनकी तो हमने बात जिक्र कर लिया। यदि एक्सक्लेमेटरी की सेंटेंस की दूसरी बात करें तो दूसरे होते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इस प्रकार के आपके ग्रीटिंग वर्ड क्या होते हैं, ग्रीटिंग किसे बोलते हैं, अभिवादन सूचक शब्द। ग्रीटिंग जो वर्ड होते हैं, ग्रीटिंग वर्ड, उनमें ध्यान रखना आप किसी को जो एड्रेस देते हो, जैसे सर, मैडम, टीचर, इस प्रकार के शब्द को वापस नहीं लिखना है। जैसे आप लिखते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस प्रकार के जो वर्ड हैं इनको इनडायरेक्ट में वापस नहीं लिखना है। बोलो पहली बात दिमाग में सेट हो गई क्या, कि सर, मैडम, टीचर, इनको इनडायरेक्ट में हम वापस नहीं लिखेंगे। तो केस फर्स्ट है आपका कि मैं सेंटेंस बता रहा हूं ग्रीटिंग वर्ड वाले, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि वाले। जैसे एग्जाम्पल देखना, पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया कि शी सेड क्या, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। अब इसका आपको बनाना है क्या, इनडायरेक्ट बनाना है साहब। तो सीधा सा फंडा है कि ग्रीटिंग जो वर्ड होता है ना, उसके लिए
आपको बता दूं, उसको सेड टू को चेंज करते हैं किसमें, उसको चेंज करते हैं आपका वहां पे विस्ट में। किसमें करते हैं भैया, विस्ट में। और बिना कनेक्टिव लगाए सीधा ही करते हैं, देखना कैसे। सी सेड की जगह क्या आएगा, विस्ट, सी विस्ट। अब आप टीचर को तो लिखोगे ही नहीं, क्योंकि सर मैडम टीचर इस प्रकार के जो एड्रेसिंग वर्ड हैं, जिसको आप अभिवादन ग्रीटिंग कर रहे हो, उनको वापस से नहीं लिखना है। इनको आपको क्या करना है, वापस से नहीं लिखना है। तो यहां क्या लिखोगे, सी विश्ड गुड मॉर्निंग, आपका बन गया साहब, इनडायरेक्ट बन गया। दूसरा देखना, जैसे मैंने बोल दिया आपको क्या, आपका ये सेंटेंस मिले, जैसे ही शेड गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम। अब देखो मैडम और मैम दोनों मिल सकते हैं, तो यहां ध्यान रखना कि आपको पहली बात तो सेड किस में जाएगा, विश्ड में। तो ये हो जाएगा शी विश्ड। अब मैम को वापस नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा सी विश्ड गुड आफ्टरनून। कहानी खत्म। ये इसका बन गया इनडायरेक्ट। बोलो कोई जोर आया क्या, सीधे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, फिर भी बता दूं कि क्लियर हो गया मामला। रीजन ये है कि मैंने सीधी सी काम की बातें आपको बता दी। आए तो करना क्या है, कचरा अपन करेंगे नहीं। अच्छा एक बात बता दूं कि कई गाइडों में दे रखा है, जैसे कॉल पे अपन बात करते हैं या फिर फोन पे जो बात करते हैं, उनके इनडायरेक्ट सिखाने को मैं बहुत और भी सिखा सकता हूं, लेकिन आपकी वैकेंसी और ट्रेड में फोन वाले ये नहीं है साहब, तो फालतू में क्यों कचरा करवा रहे हो। इसलिए फोन पे बात करने वाले के इनडायरेक्ट या फिर कॉल वाले हैं उनके इनडायरेक्ट नहीं बताएंगे। रीजन ये है कि आपके आते नहीं है। तो क्लर्क के अंदर ग्रीटिंग में सेकंड केस ये बनता है, फर्स्ट केस ओ हुर्रा अल्लाह वाले। अब इसके अलावा यदि आपका सेंटेंस शुरू हो किससे, आपका सेंटेंस शुरू हो जैसे हाउ से या फिर हो किससे, व्हाट से, है ना। तो हाउ वाले सेंटेंस, हाउ से भी देखना कैसे, एक दो सेंटेंस देखना। जैसे मैंने बोल दिया क्या कि शी सेड हाउ फास्ट ही रन्स, शी सेड हाउ फास्ट ही रन्स। भैया इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। अब देखो उसने कहा और ये कितना तेज दौड़ता है, क्या होगा भाई, उसको दुख होगा क्या, अरे आश्चर्य नहीं होगा क्या, सरप्राइज नहीं होगा क्या। तो दूसरी बात, हाउ वाले सेंटेंस में वापस हाउ को नहीं लिखना है, हाउ या फिर वोट आता है उसको वापस नहीं लिखना है। वापस यदि आप यूज कर लेते हो वोट या हाउ, इसका मतलब आपने महामूर्खता कर ली। काम की बात एक, दूसरी काम की बात कि हाउ के इनडायरेक्ट बनाते टाइम आपको यूज करना है वेरी, अभी बता दूंगा कैसे। तीसरी बात क्या कि हाउ सेंस देता है किसका, सरप्राइज का, आश्चर्यचकित होना। हाउ और व्हाट किसका सेंस देते हैं भाई, सरप्राइज का। तो इसका क्या बनेगा, शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, उसने व्याख्या की आश्चर्यचकित होके, शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब कनेक्टिव क्या आएगा, कनेक्टिव आएगा देट। ध्यान रखना इस बात का, सबसे बड़ी बात और मजेदार बात यह है कि कनेक्टिव इसमें आपका आएगा क्या, देट। हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस में कनेक्टिव आता है देट। तो यहां क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, ठीक है। अब देखना ही रन्स। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर हम इसको चेंज कैसे करें, तो ये हो जाएगा ही रन, हाउ को वेरी आएगा, ही रन वेरी फास्ट। ये बन गया आपका क्या, इसका इनडायरेक्ट। आगे और देखना, इसी में बात करूं कि नरेशन का थोड़ा सा मिक्स टाइप का मामला लेता हूं कि कई बार सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट प्लस किससे, हिमी मिल सकता है आपको वहां पे, हिम मिल सकता है आपको वहां पे,
आपको मिल सकता है क्या, हर, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, है ना। इस प्रकार के सेंटेंस के नरेशन कैसे बनते हैं। अगला टाइप है इसका, तो देखना मैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन लूं, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आपको मिले क्या, लेट हिम स्लीप नाउ, लेट हिम स्लीप नाउ। मैंने पहले ही कहा था कि नाउ, नाउ देन में जाता है, दिस डेट में जाता है, दिस दोज में जाता है, ये बात ही मैंने आपको बता दी। क्या कि दिस है वो डेट में जाता है, नाउ है वो देन में जाता है, बात आई क्या समझ में। दीज है वो दोज में जाता है, कम है वो गो में जाता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग में, टुमारो फॉलोइंग में, यस्टरडे द प्रीवियस में, ये दूरी सूचक चेंज होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो ध्यान रखें कि ही सेड टू मी लेट हिम स्लीप नाउ, स्ट्रक्चर क्या है, लेट वाली, तो इसमें सेड टू है वो रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, इसमें क्या होता है भैया, सेड टू है वो चेंज होता है सेंस, भावानुसार। रिक्वेस्टेड में या फिर आपका वो चेंज होता है किसमें, एडवाइज्ड में, या फिर वो आपका चेंज होता है किसमें, आपका होता है साउटेड यानी चिल्लाना, SHOUTED, साउटेड में। बोलो बात क्लियर हुई क्या, क्या कि सेड टू जाता है रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या साउटेड। साउटेड यानी चिल्लाना, चिल्लाया, साउट का मतलब होता है चिल्लाना। और ध्यान रखना दूसरी काम की बात कि साउट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है क्या, एट, और फिक्स प्रीपोजिशन का मैं बार बार मुंह फुला के बोल दूं क्वेश्चन आएगा, आप ये बात ध्यान रखें। किशन ने कहा था कि फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा। ही सेड टू मी लेट हिम स्लीप नाउ, अब उसे मतलब सोने की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, रिक्वेस्टेड होगा ना, ही रिक्वेस्टेड मी, तो यहां हमने सेड टू को कन्वर्ट कर दिया रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब देखना क्या, लेट अपनी जगह, ठीक है। अब हिम है तो ही, हिज, हिम, थर्ड पर्सन है ना, नो चेंज, लेट हिम स्लीप, और नाउ किस में होता है भैया, देन में, तो यहां क्या हो जाएगा, लेट हिम स्लीप देन। कोई चेंज या फिर कोई जोर आया, यहां ध्यान रखे इस बात का कि मैंने नाउ का देन क्यों किया है, क्योंकि नाउ देन में जाता है, दिस दोज में जाता है, दिस डेट में, कम गो में, और इसके अलावा बताया था मैंने टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द फॉलोइंग, यस्टरडे जाता है द प्रीवियस डे में, ठीक है। दूसरा देखना, मैंने आपको बोल दिया राम सेड टू हर, राम सेड टू हर लेट मी गो, लेट मी गो, भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट है क्या, मुझे जाने दो, तो वो क्या करेगा, अरे अपन कहते हैं ना कई बार यार अब मुझे जाने दो, तो अपन चिल्लाते हैं, साउटेड होते हैं, तो यहां क्या होगा, राम साउटेड, राम साउटेड एट हर, हाँ ये बिरादरी ऐसी है, सी हर हर वाली है ना, इस पे चिल्लाए बिना काम ही नहीं होता। सी राम साउटेड एट हर टू, है ना। आगे क्या होगा कि आप में यहां मिल रहा है मी, मी किसका है भाई, आई वाली परिवार का है ना, आई माई मी, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग SON रूल्स हैं, तो ध्यान रखना। यहाँ मी है, यहाँ राम, राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम क्या है, ही, तो यहाँ होगा ही, हिज, हिम, तो भैया मी का हिम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू, राम साउटेड एट हर टू लेट हिम गो, लेट अपनी जगह, मी की जगह कर दिया हमने हिम, क्यों किया, इसलिए सन रूल से, SON रूल से। बोलो दोनों क्लियर हो गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग। एक बात बता दूं, नरेशन का जो मैंने आपको करवाया है जितना भी मैटर, इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनेगा यदि कोई ढंग से पढ़ता है तो, बाकी नरेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं है, लोग की लकीरें हैं यदि आपने ढंग से इनको पढ़ लिया तो। आगे देखना,
तीसरा एग्जाम्पल में थोड़ा सा मिक्स ले लूं, आपको देखते हैं कितना आता है। जैसे राम शेड टू मी, राम शेड टू मी गो फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, गो फ्रॉम हियर। भैया हियर का क्या होता है रे, हियर जाता है देयर में, ध्यान रखे इस बात का। हियर किस में जाता है, देयर में, दूरी संबंधी परिवर्तन, नजदीक वाला शब्द दूर वाले में जाता है। राम से टू मी गो फ्रॉम हियर, ये कैसा सेंटेंस है भाई, ये है आपका वहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस, तो ये होगा राम ऑर्डर्ड, राम ऑर्डर्ड क्या, राम ऑर्डर्ड मी। इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव क्या होता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये क्या है, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव में आपको पता है क्या कि ये वर्ब की फर्स्ट से स्टार्ट होता है, इसमें कनेक्टिव आपका टू आता है। तो यहाँ क्या आएगा, और सेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम से टू को, ऑर्डर टू में, रिक्वेस्टेड इत्यादि में। तो यहाँ क्या होगा, टू गो, आगे देखना क्या होगा, गो फ्रॉम, और हियर किस में चला जाएगा आपका, वहां पे देयर में। बोलो बात समझ में आई क्या। अच्छा एक बात बता दूं कि आप यहां देखना उस बात को कि जैसे मैंने बोल दिया, जरूरी नहीं है इसमें सेंटेंस आपको थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करके भी दे सकता है, उस टाइप के सेंटेंस करवाता हूं, देखना आगे सेंटेंस करवाऊं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए बिना हौला मचाए ये मत कहना कि सर सेंटेंस ऐसे कैसे आ गया। देखो एक सेंटेंस देख लो, उससे आपके समझ में आ जाएगा। जैसे बॉयज, बॉयज शेड, बॉयज शेड द क्या, बॉयज शेड द टीचर, बॉयज शेड द टीचर क्या, द अर्थ इज राउंड। ये करवाना मेरे को शुरू में चाहिए था, लेकिन लास्ट में इसलिए करवाया क्योंकि ये आता बहुत रेयर चांस में, इसलिए मैं सबसे पहले वो करवाता हूं जो लगभग काम का हो। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा आना चाहिए, टीचर सेड टू द बॉयज, तो यहाँ तो बिखेरा हुआ है। तो मजे की बात देखना इस प्रकार का है, तो बिना घबराए ये आपको सेंस रखना है कि लड़कों को टीचर ने कहा, क्या कहा, द टीचर टोल्ड द बॉयज। कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखो, द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहां परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। रीजन ये है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य। अरे पृथ्वी गोल है, तो इसको ऐसे थोड़ी बनाओगे, इजारेम को वॉज में चेंज करके पृथ्वी गोल थी, तो ये तो हमेशा ही रहती है। इसलिए यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं ना, कौन से ट्रूथ, यूनिवर्सल, उनमें कोई चेंज आपका वहां पे नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, दैट कनेक्टिव आएगा, द अर्थ इज राउंड, बात खत्म। दूसरा देखना, मैंने आपको मिक्स में थोड़े से क्वेश्चन एक दो और करवा दूं ताकि आपका क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। जैसे सी सेड टू हिम, आगे मिले आपको क्या कि व्हेन विल योर मदर, व्हेन विल योर मदर, व्हेन विल योर मदर फिनिश हर वर्क, फिनिश हर वर्क। देखना यहाँ इंट्रोगेटिव साइन, पहली बात बताई हुई है कि सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाओगे तब इंट्रोगेटिव से चेंज कर दोगे किसमें, एफर्मेटिव में, ठीक है। यहां देखना सेंटेंस है वो WH वर्ड वाला है ना, ये WH वर्ड वाला है, इसका मतलब कनेक्टिव तो ये खुद ही आएगा। अरे WH वर्ड वाले सेंटेंस में कनेक्टिव क्या आता है, WH वर्ड खुद, कनेक्टिव क्या आता है, WH वर्ड खुद, जो हो वो का वो। तो यहां देखना सी, अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डैम श्योर आपसे कुछ पूछेगा, तो सेड टू चेंज होता है आस्क्ड में, मेरा बताया हुआ है इंट्रोगेटिव में। सी आस्क्ड हिम व्हेन
अब देखना आप बोलोगे कि सर योर है यहाँ पे, तो योर मदर, यू कौन सा होता है भाई? अरे SON जो होता है उसमें फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई और वी, सेकंड पर्सन होता है आपका वहां पे यू। तो देखना यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग, तो यू, योर्स, यू। वैसे ही हीज, क्या ही, हीज, हिम। अरे यहां देखो योर है, तो योर का आप बना लो, एक तो है आपके पास ही की फैमिली, एक है योर की फैमिली, ही, हीज, हिम। एक है आपके पास यू, योर्स, यू। अब मुझे बताना योर्स के पैरेलल कौन है? हीज। तो यहां क्या होगा? व्हेन हीज मदर। अब आपको पता है विल किस में जाता है? विल जाता है वुड में, तो ये हो जाएगा वुड। यहां हो जाएगा भैया वुड। व्हेन हिज मदर वुड फिनिश हर वर्क, हर थर्ड केस है, थर्ड सब्जेक्ट है, थर्ड टाइप का, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये हो जाएगा फिनिश हर वर्क। आपका मोटे मोटी बात ये बता दूं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन के दो क्वेश्चन आने हैं डैम श्योर। दूसरी बात बता दूं, जो मैंने करवाए हैं इनके बार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट आपको टाइप करवाए हैं। दूसरी बात, हर एक का एक्सरसाइज करवाई है, इन्हीं को आप पढ़े, इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। 4 क्वेश्चन है डैम श्योर, नोट्स बनाते रहें, लगे रहें। ऑल द बेस्ट।